गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट वो भी कक्षा 10 के लिए शुरू करेंगे। गणित के विषय का प्रैक्टिस सेट करेंगे 2023 के पेपर के अकॉर्डिंग। जैसा 2023 में पेपर आने वाला है सेम वैसा ही, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे शुरुआत में, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं को हल करेंगे हम लोग। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो है। हमारे पास विकल्प हैं ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 6 और सी ऑप्शन 875 और डी ऑप्शन 1750। इनमें से कोई एक ही विकल्प सही होगा, उसे हमें खोजना होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। तो कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग दिया जाए, इनमें दोनों में जिस संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, जितना शेषफल प्राप्त हो रहा है क्रमशः घटा लेंगे। 70 में से 5 को घटा देंगे, 125 में से 8 को घटा देंगे। ओके, तो घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा। 70 में से 5 गया तो 65 और 125 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 117। ठीक, अब इन दोनों का HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF कितना आ जाएगा, 65 के जो गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 13 और 117 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणे 13। ठीक है, समझ गए ना, 13। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13। इसका HCF क्या हो जाएगा, 13। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 13। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n कैसी संख्या है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया है पूर्णांक, बी दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, सी ऑप्शन में है विषम संख्या और डी ऑप्शन दे रखा है सम संख्या। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो इसको देख लेते हैं। n की वैल्यू कैसी होगी ये हमें निकालना है। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और डॉट 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 कोई भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख करके देखते हैं। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 0 क्या होती है, 0 8 से विभाज्य है। 0 8 से विभाज्य है। 0 सभी संख्याओं से विभाज्य होती है, तो 8 से भी विभाज्य है। ओके, तो अब रख कर देखते हैं 2। तो 2 का स्क्वायर -1
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो -1, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 क्या है, 8 से विभाज्य है क्या? नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 रख करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर -1 अर्थात कितना हो जाएगा 9 - 1 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है ना। 8 से क्या है विभाज्य है, ये संख्या विभाज्य है 8 से। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी देखो हमने 1 रखा तो 8 से विभाज्य हो गई, 2 रखा तो विभाज्य नहीं हुई, 3 रखा तो 8 से विभाज्य हो गई। ठीक है, हम 5 रख करके देखते हैं। अगर 5 रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 1 3 5 लगातार संख्याएं 8 से विभाज्य हो रही, जो विषम संख्याएं हो जाएंगी, है ना। 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25, -1 अर्थात 24, और 24 क्या है 8 से विभाज्य है, डिवाइड बाई 8 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो विषम संख्याओं के लिए हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए, है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना कराएंगे और यहाँ से हम मान निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के। ठीक है, तो a1 = यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 = यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, a2 = क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऐसे है b1 = क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और b2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे b2 हो जाएगा -k। और c1 = यहाँ से 8 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, इस 16 को अगर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आएगा ना, है ना। तो यहाँ से c2 = क्या हो जाएगा, +16। ठीक है, +16। अब आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संपाती रेखा निरूपित कर रही हैं, इसके लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो आ जाएगा। कोई भी 2 अनुपात लेकर के मान रख दो, है ना, चाहे इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a1 की वैल्यू दे रखी है 3 और a2 की वैल्यू दे रखी है 6 और यहाँ पर बराबर b1 की वैल्यू दे रखी है -1 और b2 की वैल्यू दे रखी है -k। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो k = कितना आ गया 2, के बराबर कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, k = 2, है ना। तो k = 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देखिए ध्यान से, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अद्वितीय हल x = 2 y = -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। समीकरण का एक युग्म निकालना है जिसका अद्वितीय हल क्या हो, x = 2 हो और y = -3। हम क्रम से x = 2 y = 3 सभी समीकरणों में रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, x = 2 पहले समीकरण 1 में रखा, इसमें रखो x = 2 और y = -3। तो करेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह -3 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, अगर ये भी सही होगा तो यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। रखते हैं, x की जगह 2 रखो तो 2 दूनाई 2 गुणा 2
-3 गुणा -3 है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 -3 दूना 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्या -2 दे रखा है, नहीं, -5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं, इस पे रख के चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखा तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। और प्लस y की वैल्यू -3 तो माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 में से 4 गया तो माइनस का गिरा, या 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस गिरा आ जाएगा। ओके, तो ये वाला सही हो गया। दूसरे देख लेते हैं, 4, 4 दूना 8, 4 गुणा 2, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ठीक, 2 x की जगह 2 रखा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि y की जगह -3 रखेंगे, सॉरी y की जगह -3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, 4 x की जगह 2 रखा तो 4x यानी कि 8 हो गया। ठीक है, और y की जगह -3 रखें तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और 10 में 3 का गुणा होगा तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, 8 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 22 बचेगा, माइनस का 22 बचेगा। तो देखो यहाँ पर सही है, माइनस का 22 यहाँ भी आ रहा है, -11 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों समीकरण इसके संतुष्ट होते हैं, अर्थात आगे अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि समीकरण x² प्लस kx -5/4 का मूल 1/2 है तो k का मान होगा। सीधे सीधे मूल दे रखा है, और जब मूल दे रखा है तो x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू है 1/2। ठीक है, x का मान है ये, x का मान यहाँ पर रखेंगे और हल करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात रखो यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा। x का मान 1/2 रखो तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -5/4 बराबर 0। ठीक है, अब 1/2 का मतलब 1/4 हुआ, दोनों पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू के इज इक्वल टू, ये प्लस का आ जाएगा 5/4 और ये 1/4 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, हर समान है, 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 के बराबर 1। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2 चला जाएगा गुणे में तो 2 आ जाएगा, कि कितना आ जाएगा, 2। के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² -√5x, और क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x² -√5x प्लस 1 बराबर 0 के। फिर इसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं और दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ऑप्शन के लिए हमें विविक्तकर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले इसका, इस समीकरण का क्या निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं विविक्तकर हम इस समीकरण का। ओके, विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर हम लोग जानते हैं कि d इज इक्वल टू होता है b² -4ac। ठीक है, विविक्तकर क्या होता है, b² -4ac। तो अब यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, √5, वो भी माइनस में है ना, तो b की वैल्यू है -√5, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। तो यहाँ से निकाल के रखेंगे, क्या आ जाएगा, -√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है +1। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, जो जीरो से क्या है, छोटा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलते हैं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन सारे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कौन कौन से दे रखे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं, और कोई वास्तविक मूल नहीं है। यही ऑप्शन हो जाएगा ना, सी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ठीक है, हम जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज होता कैसा है समझिएगा। समचतुर्भुज कुछ इस आकृति का बनता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है ना। ठीक है, और समचतुर्भुज ये मान लेते हैं ABCD। ठीक है, अब इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण ये दे रखे हैं AC और BD। ठीक, इस विकर्ण की लंबाई है टोटल 16, इस विकर्ण की टोटल लंबाई है 16, और इस विकर्ण की टोटल लंबाई है 12, इस विकर्ण की टोटल लंबाई है 12। ठीक है, तो ये 16 ये 12। अब ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर समकोण बनाते हैं, समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा समद्विभाजित कर देते हैं, इसके अलावा समद्विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरी 16 है तो आधी कितनी बचेगी, 8, पूरी 12 है तो आधी कितनी बचेगी, 6। अब ये O बिंदु हो गया, तो त्रिभुज AOB ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, AOB ले लेते हैं। ठीक है, AOB समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम कर जाएगी। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस OB की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का हो जाएगा 36, यानी 36, 64 और 36 हो जाएगा 100 AB स्क्वायर आया ना, हमें AB की वैल्यू चाहिए थी, तो AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 100। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, कितना होता है 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे बी ऑप्शन में। ठीक है, और बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP दो समरूप त्रिभुज हैं तथा क्षेत्रफल का अनुपात 9:4, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर है, तो PR बराबर होगा। ठीक है, AB 18 दे रखा है, BC 15 दे रखा है, समझिएगा। तो PR किसके बराबर है ये पूछा है हमसे। ठीक है, PR किसके बराबर है ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं, और दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, ठीक, और उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होता है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP, तो यहाँ पर संगत क्या हो जाएंगे, AB की संगत हो जाएगी, AB की संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, QR हो जाएगी। ठीक, AB की संगत कौन सी भुजा, QR। ठीक, और BC की संगत
तो बी सी के संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, पी आर हो जाएगी, या आर पी कह सकते हैं इसको, पी आर कह सकते हैं, ठीक है। तो बी सी के संगत होगी पी आर, बी सी के संगत होगी पी आर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो बी सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो किसके बराबर हो जाएगा वो, बी सी बटा पी आर 9:4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू दे रखी है 15, तो 15 रख देंगे, 15 बटा पी आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब, ठीक है, 15 बटा पी आर का होल स्क्वायर, ठीक, 15 बटा पी आर का होल स्क्वायर, ओके। किसके बराबर हो गया ये, 9/4 के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और पी आर स्क्वायर बराबर बनेगा क्या, बी सी, बी सी का मतलब हो गया, बी सी का मतलब हो गया कितना, 15, और ये बराबर में कितना है, 9/4 दे रखा है, ठीक है। 225 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या तेरे गुणा करा लो यहाँ से, चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको, क्या बना हमारा, ठीक है, क्या बना, क्या बना ये, यहाँ से बन गया, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर शुरू करते हैं ना, ओके। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे कितना था, 9 था, यहाँ पे कितना था, 9, तो ये आ गया 225 बटा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी तेरे गुणा कराना है इसमें, ठीक है, तेरे गुणा कराना है, तो कराएंगे तेरे गुणा, कितना हो जाएगा, 9 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 225, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर कितना बचेगा, पी आर स्क्वायर 4 × 225 बटा 9, 9 से काटेंगे इसको, कट जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं, 2 2 4 5 और 9, ठीक है, कट जाएगा, 9 से काट लो इसको, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पना 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 × 25 अर्थात 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना, कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, अच्छे से जानते हैं, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है शीर्षों ए 3,0, बी 7,0 और सी 8,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हमको क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, क्या होता है x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। अब ये सारे मान चाहिए होंगे हमको, ठीक है, x1 की मान, x1 की वैल्यू पहला, y1 की पहला, ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, x2 की वैल्यू हो गई, y2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, ऐसे x3 की वैल्यू हो गई, y3 की वैल्यू हो गई, सारे मान निकाल करके रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3
y2 कितना है 0 तो 0, y3 कितना है 4 4, ठीक है। फिर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है तो 7 है ना। फिर y3 की वैल्यू कितनी है तो y3 की वैल्यू है 4। फिर y1 की वैल्यू कितनी है 0, 4 माइनस 0 हो गया। फिर प्लस x3 की वैल्यू हो गई 8 है ना। x3 की वैल्यू कितनी हो गई 8। y1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, इसमें गुणा हो जाएगा, 0 का कोई मैं तो है नहीं तो माइनस में माइनस आ जाएगा। 3 चौके 12 माइनस का हो गया, 7 चौके 28 प्लस का हो गया, ठीक है। और प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा क्योंकि 8 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 आ गया। 2 से कटेगा तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो किस ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 6 दे रखा है। तो हमारा कौन सा सही होगा 8, कौन सा सही होगा 8 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यदि बिंदुओं -6,5 और आर दे रखा है -2,3, क्यू दे रखा है -6,5 और आर दे रखा है -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3,4 है तो ए का मान होगा, ए का मान होगा। समझिएगा, एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है और एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु दे रखा है कितना, मध्य बिंदु दे रखा है क्या P। ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है और इसका मध्य बिंदु है P, ठीक है। अब इसका हम मध्य बिंदु निकाल लें, ठीक। इन दोनों बिंदुओं से अगर इसका मध्य बिंदु निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। y1 प्लस y2/2 ये मध्य बिंदु का सूत्र हो जाता है, ठीक। तो ये कौन सा बिंदु आ जाएगा P बिंदु आ जाएगा। और P बिंदु दे भी रखा है कितना, P बिंदु दे कितना रखा है तो P बिंदु दे रखा है कितना a/3,4 दे रखा है, ठीक है। इतना दे रखा है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से -6 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2, तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का बन जाएगा, x2 की वैल्यू है 2, -2 है तो इस वजह से ये प्लस का माइनस बन गया, ठीक है। और अपान में कितना 2, ठीक। और ये y1 की वैल्यू कितनी है तो 5 दे रखी है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है बटा 2, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 2 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो 8/2 कॉमा 5 3 8/2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया -4 और -4 है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -4 और 4, ठीक। इसकी तुलना करानी है P बिंदु से। P बिंदु क्या है a/3,4, ठीक। देखिए तो 4 4 एक तरफ सही समान दिए हुए हैं, ठीक है। और ये बचा a/3 और ये -4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा a/3 बराबर हो जाएगा -4 के। 3 को पक्षांतर करेंगे तो a = कितना हो जाएगा -4 × 3। तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 4 3 -12, कितना आ जाएगा -12, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है -12, कौन से ऑप्शन में दे रखा है -12, तो -12 दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, ठीक। और ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि sin थीटा बराबर a/b दिया है तो cos थीटा बराबर होगा। इसके लिए हम दो प्रकार से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला सूत्र याद होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1,
है ना। ये सूत्र याद होगा, इससे निकल आएगा। और एक अनुपात याद ही होगा लाल बट्टा कक्का से, नहीं, लाल बट्टा कक्का से अनुपात याद ही होगा। तो साइन थीटा का अनुपात दे रखा है, तो साइन थीटा का अनुपात क्या हो गया, L/A होता है, L/K होता है। लाल बट्टा कक्का लंब बटा कर्ण होता है ना, तो ये किसके बराबर है, तो A/B के बराबर है। यहाँ क्या चाहिए हमको, आधार, आधार की जरूरत है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। लंब और कर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है, समझिएगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो ये बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आधार क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना दे रखा है, तो बी का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दे रखा है, तो ए का स्क्वायर। ओके, ये आ गया किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान चाहिए होगा हमको, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा यहाँ से देख लो, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है, ये अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपान कर्ण कितना है, तो बी, कर्ण कितना है बी, तो ये मान हमारा आ गया। ठीक है, इससे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा, सी दिखाई देगा, जो दे रखा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, समझिएगा, तो यहाँ पर एक खंबा है, उसकी छाया है, ठीक है, भूमि पर, तो ये थीटा है, यही पूछ रहा हमसे। ठीक है, खंबे की ऊंचाई जो दे रखी है वो 6 मीटर है, छाया की लंबाई जो दे रखी है वो 2√3 मीटर है। ओके, ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कोण बता दीजिए। तो ये लंब और ये आधार, लंब और आधार किसका अनुपात होता है, तो टेन का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार, है ना, तो ये आ जाएगा 6/2√3। ठीक, 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/3 3 से 3 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 √3 आ जाएगा। √3 10 में किसका मान होता है, तो 10 60 अंश का। ठीक है, 10 60 अंश का, 10 से 10 की क्या हो जाएगी तुलना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अंश। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अंश। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, 60 अंश, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन दे रखा है R2 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण 60 अंश हो। उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो। ठीक है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 अंश हो। उन दो सिरों त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो। हम जानते हैं कि जब भी हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी होती हैं, ठीक है, बाहर अगर 60 अंश का कोण यहाँ पे बनाना होता है तो हम लोग यहाँ से कितने अंश का कोण बनाते हैं, 120 का। कितना अंश का, 120 का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है
वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया। ठीक है, 90 90 कितना होता है, 180। ठीक, बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा, 180। बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा, 180। एक कोण 60 अंश दे रखा है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 अर्थात 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। और अब आते हैं, यदि R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो, यहाँ पर R2 नहीं था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर R2 नहीं था। ठीक, ठीक है, ये है। ओके, आगे आ जाइए। तो R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कंडीशन कौन सी सही हो जाएगी, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो R1 R2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। और कह रहा है दोनों का जो योग है वो किसके बराबर दे रखा है, तो एक R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। ओके, यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखा, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त खींचना है, तो वृत्त कितना खींचा जा सकता है, अधिकतम इसके व्यास के बराबर, अधिकतम इसके व्यास के बराबर त्रिज्या का, है ना, इसके व्यास मतलब भुजा के बराबर व्यास का, है ना। अधिकतम वृत्त कितना खींचा जा सकता है, इसके भुजा के व्यास के बराबर, भुजा के बराबर व्यास का। तो 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। R की वैल्यू 3 ने रखी है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है एक कीप निम्नलिखित का संयोजन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कीप होती कैसी है, तो कीप कुछ ऐसी होती है, नहीं, कीप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी, है ना, कीप कुछ ऐसी होती है। अब ये किसका किसका संयोजन है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होगा, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक शंकु बनेगा, अर्थात ये शंकु का छिन्नक बन गया। इतना इतना क्या बन गया, शंकु का छिन्नक, और इतना क्या बन गया, बेलन, है ना। तो बेलन और शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक और बेलन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकु का छिन्नक और एक बेलन, शंकु का छिन्नक और एक बेलन। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्या दे रखा है, आधार व्यास 2 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास होगा, समझिएगा, ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, प्रत्येक गोले का व्यास बताना है। व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। क्या है ये, बेलन है, ठीक है। तो जब भी पिघलाने की बात होती है, पिघलाकर कोई नई चीज़ बनाई जाती है, तो बनाने पर क्या नहीं बदलता, तो हम लोग जानते हैं कि बनाने पर उसका आयतन नहीं बदलता, बाकी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता, बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ओके। तो इसके लिए हम इस दोनों का क्या करेंगे, आयतन ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन किसके बराबर कर देंगे, 12 ठोस गोलों के आयतन के बराबर कर देंगे, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बराबर किसके करेंगे, तो 12 ठोस गोलों के आयतन के। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो 16 बराबर किसके है, तो 12 गुणे 4/3 पाई, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 4 तिहाई 12, 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक है। तो आर क्यूब आ जाएगा 1 के बराबर। आर क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, है ना। आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, ठीक। तो व्यास कितना आ जाएगा, 2 गुना। व्यास कितना आ जाएगा, 2 गुना। तो 1 का 2 गुना 2 होता है, 1 का 2 गुना 2 होता है, ठीक। तो व्यास कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ओके। ध्यान से समझिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, इसमें सही हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता लीटर में निकालना है हमको, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लीटर में हमको बाल्टी की धारिता निकालनी है, इसलिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, शंकु के बाल्टी कैसा होता है, बाल्टी होता है शंकु के आकार का। बाल्टी कैसा होता है, शंकु के आकार का, ओके। बाल्टी कैसा होता है, शंकु के आकार का, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए क्या है, एक बाल्टी है, तो बाल्टी कैसी होती है, बाल्टी होती है शंकु के छिन्नक के आकार की। कैसी होती है, शंकु के छिन्नक के आकार की। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या क्या दे रखा है इसमें, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है एक बाल्टी के व्यास दे रखा है, दोनों सिरों के व्यास दे रखे हैं ना, ठीक, अलग अलग, ठीक। तो हम एक को कैपिटल आर मानते हैं, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना, 44/2 अर्थात 22 सेंटीमीटर, ठीक। और एक को मानते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा आपका 24 है व्यास, तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो वैल्यू हो गई कैपिटल आर और स्मॉल आर की, ठीक। अब आते हैं बाल्टी की ऊंचाई। ऊंचाई हम मानते हैं एच, तो ऊंचाई हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। बाल्टी की धारिता निकालनी है, तो धारिता निकालते हैं, ठीक है। कैसे आएगा धारिता निकालने पर, है ना। तो धारिता के लिए आयतन की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, आयतन की, ठीक है। तो आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो आयतन का सूत्र होता है शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, और क्या हो जाता है, R1 स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और इंटू में स्मॉल आर, ठीक है। ये होता है क्या, शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक। समझ में आ गई बात।
तो यहाँ पर सारे मान रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ओके, एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू है यहाँ पे 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 44 का आधा 22 है, तो 22 का स्क्वायर है ना, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो 24 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू तो कितनी है 24 सॉरी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 22 × 12, 22 × 12। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 7 एकम 7, 7 पना 35। ठीक है, तो कितना आ गया 22×5 110/3, 110/3 गुणा। अब देखो कोष्टक में क्या आएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है सब लोग जानते हो, 484 होता है। ठीक, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 12 144 होता है, 144 होता है, प्लस ये 22 × 12, तो 22 का गुणा 12 से करा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 2 26। ठीक है, इन सबको जोड़ना है, जोड़ो, 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19। ठीक है, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 892 आ गया, कितना आ गया 892। ये 110/3 के गुणे में था। ठीक है, 9 2 11, 11 8 11 8 19, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, 4 1 5 2 7, 7 1 8। ठीक है, ओके, कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इनटू में 1/1000 और करना, क्योंकि लीटर में हमको निकालना है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम 11 का गुणा करा लें और भाग दे दें 3 से ना, तो 11 दूनी 22, 11 ने 99, 99 और 2 99, 101 है ना, हासिल 10 आ जाएगा, तो 11 अट्ठे 88, 10 98 है ना, 88 10 98 बटे में 3 इंटू में 1/100। ठीक है, 3 का भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 खत्म हो गया, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 32 आ गया ना, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी में 33 34 31 दे रखा है, तो 32.7 लीटर ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, 32.7 लीटर। ओके, 32.7 लीटर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र बार x a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अर्थात क्या दिया हुआ है, बार x दे रखा है a प्लस एच। ठीक है, फिर इसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और अपान में सिग्मा एफ आई, ये दे रखा है सूत्र। ठीक है, और इसमें इस सूत्र में पूछा गया है कि यू आई किसके बराबर है, पूछा गया है यू आई किसके बराबर है। ठीक है, यू आई किसके बराबर है, तो यू आई किसके बराबर होता है, यू आई किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि यू आई जब निकालते हैं तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके निकालते हैं ना, क्यों, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके निकालते हैं, ये यू आई होता है, क्यों, यही होता है ना। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यू की वैल्यू जो निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 150 धावकों द्वारा। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा? दे रखा है 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ के लिए दौड़ में लिए गए समय सेकंड में दिया हुआ है, नीचे सारणीबद्ध किया गया है। देख लो ध्यान से, ये सारणीबद्ध है समय, ठीक है। ये क्या है? सारणीबद्ध है, ठीक। ऐसी एक सारणी बनी हुई है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये एक सारणी ऐसी बनी हुई है, ठीक है। इस सारणी से हमें क्या करना, निकालना है मान। किसका मान निकालना है? तो ध्यान से देखिए, किसका मान निकालना है। तो किसका मान निकालना होगा हमें? तो मान निकालना होगा 14.6 सेकेंड से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या है। 14.6 सेकेंड से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या। 14.6 कहाँ पर है? यहाँ है, ठीक है। इससे कम यहाँ सारे होंगे, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इससे कम यहाँ सारे होंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लेते हुए सभी को जोड़ देना है, इसको लेते हुए सभी को जोड़ देना है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, है ना। इतने प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 प्लस 71 कितना हो जाएगा? तो 1 1 हो जाएगा 2, 7 7 1 हो जाएगा 8। तो कितने धावक हैं? 82। कितने धावक हैं? 82, है ना। 82 धावक हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही हो जाएगा थर्ड विकल्प। तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इसमें देखा कितने? 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी, ठीक है। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी देखे, बहुविकल्पी का सीरीज है ये, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करें अपने आप से भी, ओके। सभी को गुड मॉर्निंग एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।